हेलो जी, वेलकम बैक टू NP स्क्वायर कनाडा। मैं आप लोगों का अपने चैनल में फिर दोबारा स्वागत करती हूँ। सॉरी मैं बहुत लेट वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि पढ़ाई चल रही थी और मेरा अब स्प्रिंग टर्म ओवर हुआ है तो थोड़ा फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा चलो डाल दूँ वीडियो। पर ये जो सारे क्लिप्स हैं ये सारे विंटर वाले हैं और विंटर के टाइम पे जो मैंने किया था तो मैं आपको उसी के लिए मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ इससे रिगार्डिंग। तो मैंने जी लाइसेंस ले लिया है, मुझे जी लाइसेंस मिल गया है, आई क्लियर्ड इट। तो उसका सारा प्रोसेस मैं बनाऊंगी। बने रहिए, वीडियो की एंड तक देखिए कि क्या क्या प्रोसेस है। और आप जैसे मैं इंडिया को बिलोंग करती हूँ तो मैं वहाँ से क्या लेकर आई थी, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी, जिसके बाद मैंने आगे प्रोसेस शुरू किया। तो देखिए पूरी वीडियो को, समझिए एंड देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको ये बता दूं जो मेरी टेस्ट डेट थी जो मैंने ली थी, इट वाज 21 मार्च। और मैंने तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने पर क्लास के हिसाब से मुझसे पैसे लिए थे, जैसे कि फ़र्स्ट क्लास मेरी 2 घंटे की हुई थी ऑलमोस्ट, तो मेरे 2 आवर्स के उन्होंने मुझसे $65 लिए। और फिर हर क्लास मतलब जितनी बार भी मेरी क्लास लेते थे 1.5 घंटे की, उसके बाद उन्होंने क्लास लेनी शुरू की तो हर क्लास के $50 लेते थे। मैंने टोटल 7 क्लासेस ली थी और उसके बाद मैंने उनको, क्योंकि मेरा क्लियर भी हो गया था, फिर मैंने उनको टिप भी दिया था $50 का। आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन मेरा ड्राइव टेस्ट था उस दिन सुबह भी उन्होंने 1 डेढ़ घंटे की मुझे प्रैक्टिस दी थी, उसके $150 अलग थे। तो मतलब काफ़ी पे किया, बट ठीक है, इट इज़ वर्थ इट। जब क्लियर हो जाता है फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी रोड टेस्ट की फ़ीस थी $91.25 और मैंने G1 के बाद सीधा जी अपीयर किया था। मैंने G2 नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास DL एक्सट्रैक्ट था, सो आई स्ट्रेट अवे जम्प्ड ऑन फ्रॉम G1 टू G। पर जिनके पास DL एक्सट्रैक्ट नहीं होता, DL एक्सट्रैक्ट बेसिकली होता है आप अपनी कंट्री से एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं कि हाँ जी आपको ड्राइविंग आती है और आपने इतने टाइम ड्राइविंग की है एंड देयर इज़ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब काइंड ऑफ दैट। तो अगर आपके पास नहीं है DL एक्सट्रैक्ट तो आप G1 के बाद G2 देंगे और G2 के बाद फिर आप जी दे सकते हैं। तो मुझे वैसे मेरी ट्रेनर ने, मतलब जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, तो उन्होंने बोला था कि आप G1 के बाद G2 दे दो, आप सीधा जी मत दो, क्योंकि इनका नहीं पता होता ये क्लियर करें ना करें। बट आई वाज लाइक कि नहीं, मैं ड्राइविंग तो मुझे आती है, मेरे को आप यहाँ प्रैक्टिस करवा दो, मैं कर लूँगी। तो फिर शी ऑल्सो वॉज, शी सेड चलो ठीक है जैसे आप बोलो। तो फिर मैंने G1 का, जैसे मैंने आपको बताया, $106 G1 का था चार्जेस, जो रिटन था, कंप्यूटर पे था और वो क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने जी के लिए अपीयर किया। तो टोटल ऑल इन ऑल जो मेरा खर्चा आया, मतलब जो मैं अपने ट्रेनर को देती थी पैसे और उस दिन के पैसे और जी के पैसे और G1 के पैसे, मतलब अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि मेरा कितना खर्चा बैठा टू बी एग्जैक्ट, तो वो $762 अराउंड मतलब मुझे पड़ गया है सारा खर्चा मिला के। पर मेरा एक ही बारी में क्लियर हो गया था तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये तो हो गया, ठीक है, सारा खर्चा वर्चा और जो भी मैंने सीखा ये सब कुछ। आप भी जब यहाँ पर आएँ, कहीं पर भी, मतलब कनाडा के किसी भी एरिया में आए, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। बिल्कुल ऐसे ना हो कि आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं और आपने DL एक्सट्रैक्ट भी दे दिया और उसके बाद फिर आपने स्ट्रेट अवे जी के लिए भी दे दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ी साथ में लेकर जानी होती है इफ़ यू हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट। तो मेरे हिसाब से आप प्रिपेयर करके जाइए। अब मैं आपको ऑन द टेस्ट का बताती हूँ उस दिन क्या हुआ। सारी डिटेल्स फिल की कार की मैंने कियोस्क के अंदर, और फिर उसके अंदर मतलब सब मेंशन करते हैं कि कौन सी कार है, कार का कलर क्या है और जितनी भी डिटेल्स हैं। मतलब मेरी ट्रेनर थी तो उन्होंने ही सारा फिल किया, बट मैं देख रही थी कि उन्होंने क्या क्या फिल किया है। तो ये सारी कार की डिटेल्स फिल करके मैं बाद में कार में जाके बैठ गई एज़ टोल्ड बाय माय ट्रेनर। मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे लगा कि मैं वापस कार में जा रही हूँ, फिर उनको कैसे पता लगेगा। बट ये सारा उनको पहले से ही पता लग जाता है, दे हैव देयर iPad विद देम और उसमें सारी डिटेल्स उनके पास ऑटोमेटिकली आती रहती हैं। तो जिन्होंने मेरा टेस्ट लिया, ड्राइव टेस्ट से जो आए थे, उन्होंने एक बंदे का ड्राइव टेस्ट लिया और उसके बाद वो सीधा मेरी कार में ही आ गए, क्योंकि कार की डिटेल्स ऑलरेडी फिल
की हुई थी। फिर उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जो मुझे स्टार्टिंग में नहीं समझ में आए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि मुझे यही टेंशन थी एक बारी में क्लियर हो जाए। बट देन ही सेड कि पहले आप मुझे आंसर करो, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा। देन आई लिसन टू इट केयरफुली और फिर मैंने सारे जवाब दिए। उन्होंने पूछा कि अब कितने टाइम बाद आप दे रहे हो, मतलब एवरीथिंग, और फिर मैंने सारा उनको बताया। उसके बाद ही टुक मी फॉर द टेस्ट। अब टेस्ट में हमें बहुत ध्यान रखना है कि वी हैव टू बी विजिलेंट ऑल द टाइम। वो आपको इमीडिएट टर्न पे नहीं बताएंगे कि नाउ टेक अ राइट टर्न, नाउ टेक अ लेफ्ट टर्न, नाउ डू दिस, नाउ डू दैट, नहीं। वो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे मुझे उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप राइट टर्न लोगे अब जो रेड लाइट आएगी, और फिर वहाँ पर आपने लेफ़्ट टर्न लेना है, एंड देन व्हेन यू रिकवर कम बैक टू योर पोजीशन, और उसके बाद लेन चेंज करनी है व्हेन इट इज़ सेफ। तो ऐसे करके मुझे पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया था। सो मैंने उस चीज़ का ध्यान रखा और उसके बाद मैंने वो चीज़ें सारी परफॉर्म की व्हेन इट वाज सेफ। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड विजिलेंट, ये जितनी भी चीज़ें होंगी। और यहाँ पर बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है कि आप लोग, जैसे हम लोगों की हैबिट है, हम लोग आइस को घुमा लेते हैं, मतलब आई बॉल को घुमा लेते हैं हम लोग कि हाँ ठीक है हमने लेफ़्ट राइट देख लिया। ऐसा नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। आपको प्रॉपर हेड को नॉट करना है। अगर बैक साइड देखना है, आपको ज़ीरो जोन देखना है, आपको लेफ़्ट राइट कहीं भी देखना है, आपको पूरा टर्न करना है, एंड देन यू हैव टू शो देम कि हाँ जी हम देख रहे हैं और हम बहुत विजिलेंट हैं, हमें पता है कि हम क्या है। एंड आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट थिंग ऑल्सो। ठीक है, हम जितना विजिलेंट रहेंगे रोड पे, हमारे लिए भी सेफ्टी है और सामने वाले के लिए भी सेफ्टी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर, आप अपना फ़ोन, अपनी आई वॉच, जो भी मतलब ऐसी चीज़ें अपने से दूर रखें, क्योंकि आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। आई गॉट टू नो दिस थिंग फ्रॉम माई ट्रेनर, एंड शी सेड कि अगर आपके पास फ़ोन है तो साइड पे रख दो या स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि अगर बजा ये बीच में तो आपको फेल कर देंगे, इवन इफ़ यू ड्राइविंग परफेक्टली राइट। तो मैंने उनको बोला आप मेरी आई वॉच भी ले लो, आप मेरा फ़ोन भी ले लो, मुझे पास होना है। तो इस तरीके से मैंने उनको दे दिया था एंड एवरीथिंग वाज फाइन। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीज़ अपने पास ना हो जो आपको फेल करा दे, सब कुछ ठीक होते होते भी। फिर जब क्लियर हो गया उसके बाद मुझे मेरे ट्रेनर ने बोला कि 5-6 वीक्स के अंदर अंदर आपको आपका जी लाइसेंस मिल जाएगा। बट जब तक नहीं आता, आप इसे G1 के साथ इस जो भी आपको अंदर से शीट मिलेगी, आप उन दोनों को कैरी कर सकते हैं। तो मेरा 5-6 वीक के अंदर नहीं, मेरा विदिन 2 वीक्स के अंदर मेरा जी लाइसेंस भी आ गया था। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट हाउ टू मूव फर्दर टू हैव अ लाइसेंस। और आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में व्हाट आई डिड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।